डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ताम मट्टी का तेल 63 रुपए 60 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का यह कहना था कि इलाकाई कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। आलमी मंडी और शराकतदारों से मुआहदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में बड़ा इजाफा किया गया, जिसकी वजह से पेट्रोल मजीद महंगा किया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफे के नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि पेट्रोल पर आयद डेवलपमेंट लेवी 80.61 रुपए से बढ़ाकर 107.38 रुपए फी लीटर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की शरह 0 बरकरार रखी गई है। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके असरात क्या होंगे और किस वजह से हुकूमत को ये कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं। शहबाज राना साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिस्पोंडेंट है, इकोनॉमी को कवर करते हैं, अपना शो भी एक्सप्रेस न्यूज़ पर जो है वो उसकी मेज़बानी करते हैं, द रिव्यू की। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त आज। शहबाज राना साहब, सबसे पहले तो अब मिनिस्टर का कहना है कि कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी हैं, हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ी। किस हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है? रहमान रजा साहब, आधा सच है और आधा सच इसमें नहीं है। जो डीजल की कीमत है उसके अंदर तो आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। उस पर एक लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि जो एक टेबल होता है जिसके अंदर ये प्राइस चेंज का ट्रेंड दिखाया होता है, उसके अंदर जो एवरेज प्लाट्स की कीमत लिखी हुई है डीजल की, उसमें कोई 3.5 रुपये फी लीटर कमी दिखाई गई है। लेकिन नीचे उसी के अंदर एक कॉलम है जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन का होता है, उसके अंदर 30 रुपये इंक्रीज दिखाई हुई। ये जो नया एक फार्मूला है उसके तहत कुछ ऐसी कॉस्ट है इंटरनेशनल जो आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर उसको कंसिडर करते हैं, वो IFEM के अंदर ये शो करते हैं। तो डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन जहां तक पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत तो आलमी मंडी में तकरीबन 3 रुपये 65 पैसे फी लीटर शायद वो कम हुई है। और उसमें बजाय इसके हुकूमत ये कोई 3.5 रुपये की कमी वो आम सारिफ को उसको पास ऑन करती है। हुकूमत ने 27 रुपये फी लीटर उसमें टैक्स में इजाफा कर दिया है। तो एसेंशियली 30-31 रुपये फी लीटर का जो बेनिफिट है वो हुकूमत ले गई है, बजाय इसके कि वो आवाम को पास ऑन कर, जो उनका राइट था। क्योंकि जब हमें ये कहा जाता है कि जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपको चाहते ना चाहते हुए ये बोझ बर्दाश्त करना है। तो जब आलमी मंडी में 3-4 रुपये फी लीटर कमी हो रही है तो आप बजाय उसको कमी करने के आप उसके ऊपर और 27 रुपये फी लीटर टैक्स डाल दो, क्योंकि FBR जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये कोई बात जो समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इस पे जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो कम से कम वो उसको एक वाज़ेह तौर पर आवाम को बता दें कि ठीक है, आलमी मंडी में जो भी कीमत हो, कम हो या ज्यादा हो, हम तो कीमत बढ़ाएंगे क्योंकि हमने आपसे इजाफी टैक्सेस लेने हैं। उनके ख्याल में जो 81 रुपये फी लीटर टैक्स था पेट्रोल के ऊपर, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पेट्रोलियम लेवी, वो कम था। तो अब उन्होंने 107 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी है, उसके ऊपर को 25 रुपये फी लीटर इनका बनता है। कस्टम ड्यूटी को 2.5 रुपये फी लीटर जो है कार्बन स्पोर्ट लेवी है। तो ये मिला के कोई 134 रुपये फी लीटर तो हुकूमत पेट्रोल पे टैक्स ले रही है, और अभी भी शायद कम है। अगले हफ्ते हो सकता है आपको और कोई 53 रुपये फी लीटर जो पास ऑन होना शुरू हो जाए। अच्छा शहबाज राना साहब, ये जो पेट्रोलियम लेवी वाला मामला है ये बड़े अरसे से आवाम को तंग कर रहा है और हुकूमत इसको मुसलसल बढ़ा रही है। क्या इसमें कोई कमी का इम्कान है? हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से क्या है? रहमान रजा साहब, इस वक्त हुकूमत की जो टीम IMF से मुज़ाकरात करे वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। IMF ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि जंग हो या ना हो, आपने 80 रुपये फी लीटर डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लेनी है और 80 रुपये फी लीटर पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी लेनी है। तो ये टोटल 160 रुपये फी लीटर हो गए। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये ख्याल है कि जो यूज़र है डीजल का एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके अंदर आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, तो उनके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो 80 रुपये फी लीटर लेवी भी दें और इंटरनेशनल प्राइस भी दें। तो उन्होंने अपनी दानिश में जो उन्होंने बेहतर समझा एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं फिलहाल डीजल से ये टैक्स नहीं लूँगा, मैं पेट्रोल के ऊपर ही टैक्स और बढ़ा दूंगे। तो इसी वजह से आपको 80 रुपये की जगह पे जो IMF की शर्त है, आपको 107 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी नज़र आ रही है। अब इसमें जो एक और ख़तरनाक सूरत हाल ये है इसके अंदर कि 53 रुपये फी लीटर अभी भी ये कम है, क्योंकि दोनों को आप मिला लें डीजल और पेट्रोल को तो 160 बनता है। तो 107 अभी लगाया, अब 53 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी और बढ़नी है। अब हुकूमत अगले हफ्ते उसमें से कितना बढ़ाती है? 53 रुपये फी लीटर पूरा बढ़ाती है, आधा बढ़ाती है, ये मजीद पेट्रोल पे ही बढ़ता है या डीजल पे बढ़ता है, ये भी अभी क्लियर नहीं है।
तो अगर हुकूमत पेट्रोल पे इसको बढ़ाने का फैसला करती है तो अगर हम प्राइस भी ये कांस्टेंट रहे, आलमी मंडी में तेल की कीमत में ना इजाफा हो ना कमी हो, यही प्राइस हो, इसी को अगर आप सामने रखते हुए अगर 53 रुपए डाल दे तो 450 रुपए फी लीटर तो फिर आपका पेट्रोल हो जाएगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है। अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करती है तो फिर वो जो है वो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। और अब शहबाज राना साहब, जो अभी तेल के जो स्टॉक्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनकी मैनेजमेंट और सप्लाई के हवाले से क्या पोजीशन है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अभी स्टेटस अनक्लियर है, तो इस हवाले से जो है वो जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पोजीशन इस वक्त क्या है? देखिए, जो सप्लाईज हैं वो अभी तक पाकिस्तान की सिक्योर्ड है। सप्लाईज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, पूरे मुल्क में अंदर आपको कहीं लाइनें नज़र नहीं आ रही, कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही, तो सप्लाईज का तो इशू नहीं है। इसके हवाले से जो मेरी पेट्रोलियम के वजीर से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करने में अली परवेज़ मलिक साहब का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागरियार साहब दोनों एक्टिव रहे हैं, और उन दोनों की जो कोशिशें थी उन्होंने कहा उसकी वजह से जो तेल की सप्लाईज हैं पाकिस्तान की वो सिक्योर्ड भी हैं और पूरी हैं, तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। राइट, बहुत शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक और बोझ जो है वो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और इसी वजह से जो है वो अब इसके असरात जो दीगर चीज़ें हैं, जिस तरह से किराए हैं ट्रांसपोर्ट के, उस पर भी पड़ेंगे, और महंगाई पर भी जो है वो इसका खासा जो है वो असर पड़ेगा। और